हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूलेन स्वॉर्ड मास्टर का सामना करने के लिए वुजी स्वॉर्ड टावर में पहुंच चुके थे और एसेस्टाजू ने वहां पे उन दोनों की फाइट को देखने के लिए वुजी स्वॉर्ड टावर के आखिरी फ्लोर को ही पूरी तरह से उड़ा दिया था। और उसी के साथ उन्होंने स्वॉर्ड मास्टर को ये धमकी भी दे दी थी कि अगर एसेस्टाजू की डिसेबल यूलेन ये फाइट हार जाती है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें वुजी स्वॉर्ड टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे मौजूद सभी एल्डर्स उस वुजी स्वॉर्ड टावर के आखिरी फ्लोर को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और उनमें से एक एल्डर चौंकते हुए कहता है, ये तो बस एक ट्रायल था ना, तो फिर उन्होंने इस ट्रायल के लिए वुजी स्वॉर्ड टावर के आखिरी फ्लोर को क्यों उड़ा दिया? जिसपे वहाँ पे खड़े एक दूसरा एल्डर को सोचते हुए कहता है, कहीं तुम्हारी वो बात सच तो नहीं थी? क्या एसेस्टाजू वाकई स्वॉर्ड मास्टर से ज्यादा ताकतवर है? जिसपे एक दूसरा एल्डर उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि स्वॉर्ड मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर है? मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ट्रायल हमारे स्वॉर्ड मास्टर ही जीतेंगे। उसके बाद हमें दोबारा वहाँ पे वुजी स्वॉर्ड टावर के उसी आखिरी फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी किलिंग डोमेन फील्ड का यूज करते हुए यूलेन को उसके अंदर फंसा रखा था। और वहाँ पे लगातार उस किलिंग डोमेन फील्ड से लगातार यूलेन के ऊपर अटैक्स हुए जा रहे थे, जिनसे यूलेन वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रही थी। लेकिन इस बीच उसके फेस के ऊपर एक छोटा सा कट भी आ गया था, जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम बस इतना ही कर सकती थी? और ये कहकर उसने दोबारा वहाँ पे अपनी किलिंग डोमेन फील्ड का यूज करते हुए यूलेन को एक बार फिर उसके अंदर ट्रैप कर दिया था। लेकिन अब की बार यूलेन भी उसके इस अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी थी। वो वहाँ पे अपनी हार्ड शॉट कटिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपनी आटो की आटो इमोर्टल शॉट्स को एक ही शॉट में मर्ज करते हुए उस किलिंग डोमेन फील्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। और यूलेन के सिर्फ एक अटैक में ही स्वॉर्ड मास्टर की किलिंग डोमेन फील्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और यूलेन की हार्ड शॉट कटिंग टेक्निक देखकर स्वॉर्ड मास्टर एक तंजीर स्माइल करते हुए उससे कहता है, जब से मास्टर ये जान गए हैं तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट हर कोई हार्ड शॉट कटिंग टेक्निक के बारे में भूल चुका था और ना ही कोई दूसरा पर्सन उस टेक्निक को यूज करना जानता था। पर अब जब तुमने अपनी हार्ड शॉट का स्पेशल मूव दिखा ही दिया है, तो मैं भी तुम्हें अपनी किलिंग शॉट का स्पेशल मूव दिखाता हूँ, जिसे मास्टर के जाने के बाद मैंने खुद क्रिएट किया था। और मेरा यह अटैक हार्ड शॉट कटिंग टेक्निक से कहीं ज्यादा पावरफुल था। मैंने जाने पिछले कितने सालों से इस अटैक का यूज करना चाहता था, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई पर्सन मिला ही नहीं जिसके ऊपर मैं इस अटैक का यूज कर सकूं। पर आज फाइनली तुमने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी किलिंग शॉट की एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पे एक इवल टेक्निक को परफॉर्म करने लगा था। और ये इवल टेक्निक दिखने में वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से वहाँ पे न सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर का रूप बदल गया था, बल्कि उसी के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ का पूरा मौसम भी चेंज होने लगा था। और ऐसा होते ही वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर से इतना ज्यादा पावरफुल किलिंग ऑरा निकलने लगा था कि वहाँ पे उन बेचारे एलिस का खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। वहीं स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी किलिंग शॉट एनर्जी का यूज करते हुए यूलेन के चारों तरफ वहाँ पे किलिंग स्पेस क्रिएट करने लगता है, जो देखकर बनने को भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये टियानजुंग तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल निकला। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि ये यहाँ पे किलिंग ऑरा को कंडेंस कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये किलिंग ऑरा को कंडेंस करते हुए मिस यूलेन के चारों तरफ किलिंग स्पेस को क्रिएट कर रहा है। मिस यूलेन ने तो इसके किलिंग डोमेन फील्ड को ही बहुत ही मुश्किल से डिस्ट्रॉय किया था, तो अब वो इस किलिंग स्पेस से खुद को कैसे बचाएगी? वहीं बनने गुरु की ये बात सुनकर बाइयो भी स्माइल करते हुए उससे कहती है, ये सिर्फ किलिंग स्पेस ही नहीं है, बल्कि इस किलिंग स्पेस के साथ साथ हमारे स्वॉर्ड मास्टर ने इस माउंटेन एंड सी रियलम के हजारों स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स की एनर्जी को इस किलिंग स्पेस के साथ मर्ज कर रखा है। और यही इस किलिंग स्पेस की खासियत है, जो कि इसे एक अल्टीमेट किलिंग मूव बनाता है, क्योंकि इस किलिंग स्पेस के अंदर हर उस कल्टीवेटर का किलिंग ऑरा मौजूद है, जो कि 8 माउंटेन एंड सी रियलम में रहता है। और हमारे स्वॉर्ड मास्टर का ये किलिंग अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि आज तक पूरे 8 माउंटेन एंड सी रियलम में कोई भी पर्सन स्वॉर्ड मास्टर के इस अटैक से नहीं बच पाया। और तभी देखते ही देखते वो किलिंग स्पेस वहाँ पे पूरी तरह से क्रिएट हो चुका था, जिससे कुछ इविल स्पिरिट्स बाहर निकलते हुए अचानक ही वहाँ पे यूलेन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन यूलेन भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से अपनी हार्ड शॉट का यूज करते हुए उन सभी इविल स्पिरिट्स को काटे जा रहे थे। पर वो वहाँ पे जितनी ज्यादा इविल स्पिरिट्स को काट रहे थे, वहाँ पे उतनी ज्यादा तादाद में दोबारा इविल स्पिरिट्स आती जा रही थी, जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम खुद को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों दे रही हो? तुम चाहे यहाँ पे जो मर्जी कर लो, लेकिन तुम कभी भी मेरे इस किलिंग स्पेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगी, क्योंकि जब तक 8 माउंटेन एंड सी रियलम का कोई एक सिंगल पर्सन भी जिंदा रहेगा, तब तक तुम्हारे लिए मेरे इस किलिंग स्पेस को डिस्ट्रॉय कर पाना इम्पॉसिबल है। और ये कहकर वो एक नेवल स्माइल करते हुए यूलेन से कहता है, इसलिए तुम मेरे इस किलिंग स्पेस को डिस्ट्रॉय करने के बारे में तो भूल ही जाओ। जिसपे यूलेन वहाँ पे खुद को मजबूत बनाते हुए कहती है, जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगी तब तक पता कैसे चलेगा कि इस किलिंग स्पेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या नहीं। और ये कहकर यूलेन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी हार्ड शॉट टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी इविल स्पिरिट्स को काटने लगे थे। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे काफी सारी इविल स्पिरिट्स को अपनी शॉट से काट दिया था। लेकिन वो इविल स्पिरिट्स ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जो देखकर निंग्यू भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि इस किलिंग स्पेस को डिस्ट्रॉय करना तो वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मिस यूलेन जितनी ज्यादा इविल स्पिरिट्स को मार रही है, वहाँ पे दोबारा उतनी ज्यादा दुगनी तादाद में इविल स्पिरिट्स आती जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मिस यूलेन ज्यादा देर स्वॉर्ड मास्टर के इस अटैक को नहीं संभाल पाएंगी। वहीं यूलेन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी हार्ड शॉट कटिंग टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी इविल स्पिरिट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और इस सब में यूलेन की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वो सीरियस होते हुए वहाँ पे खुद से ही कहती है कि अब मैं इस किलिंग स्पेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करूँ। और मिस यूलेन के ऐसा कहने तक वो सभी इविल स्पिरिट्स दोबारा वहाँ पे आ गए थे। लेकिन यूलेन ने भी आज यहाँ पे ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए उसने दोबारा वहाँ पे अपनी सूट के ऊपर अपना हाथ कसते हुए उन सभी इविल स्पिरिट्स को एक बार फिर से काटना शुरू कर दिया था। लेकिन
लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे यूलिन का भी उन इवल स्पिरिट्स का सामना करना मुश्किल होता जा रहा था, जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एक नेवल स्माइल करते हुए कहता है, तुम अपनी हार्ट सूट का यूज करते हुए मेरी इवल स्पिरिट्स को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे किलिंग स्पेस को खत्म करते करते खुद खत्म हो जाओगी, लेकिन मेरा ये किलिंग स्पेस खत्म नहीं होगा। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपना हाथ कसते हुए कहता है, अब तुम्हारे शो से मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, तो चलो तुम्हें मारकर मैं ये शो यहीं पे खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर यूलिन के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर बनने को वहाँ पे चलाते हुए यूलिन को केयरफुल रहने के लिए कहता है। और यूलिन भी वहाँ पे टाइम रहते ही अपनी हार्ट सूट का यूज करते हुए स्वॉर्ड मास्टर के उस अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, पर वो ज्यादा देर वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर के अटैक को नहीं रोक पाती। और देखते ही देखते उसकी हार्ट सूट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उस हार्ट सूट को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में स्वॉर्ड मास्टर की किलिंग सूट भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं अपनी हार्ट सूट को इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर यूलिन को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर वो वहाँ पे कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक ही स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी टूटी हुई किलिंग सूट यूलिन के पेट के अंदर घुसाते हुए उसकी बॉडी के आर पार कर दी थी। और यूलिन को मारने के बाद स्वॉर्ड मास्टर कोल्ड टोन में उससे कहता है, जियांग यूलिन तुम हार गई। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, और वो वहाँ पे अपने मास्टर ये जियान को याद करते हुए कहता है, मास्टर देखा आपने, मैंने कर दिखाया, आज मैंने यहाँ पे आपकी हाथ सूट को हरा दिया, और आपकी हाथ सूट को हराने का मतलब है कि डायरेक्ट मैंने आपको ही हरा दिया। आज फाइनली मेरी न जाने पिछले कितने हजारों सालों की मेहनत रंग ले आई। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। वहीं यूलिन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो चुकी थी, वो पीछे मुड़कर सिस्टर जू की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, आपकी ये डिसेबल हार गई। वहीं ये सब देखते हुए जहाँ एक तरफ निंग यूकुमी यूलिन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सिस्टर जू ये सब काफी गुस्से से देख रहे थे। वहीं स्वॉर्ड मास्टर अभी वहाँ पे हंसते हुए इसी तरह से अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक यूलिन वहाँ पे खड़े होते हुए उसकी किलिंग सूट को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, और उसी के साथ उसने अपनी हार्ट सूट एनर्जी को भी पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया था, जो देखकर बनने को उसे वहाँ पे ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और देखते ही देखते यूलिन को वो हार्ट सूट एनर्जी कुछ पुरानी यादें दिखाने लगती है कि कैसे सबसे पहले एक हार्ट सूट को रिफाइन करने के लिए मास्टर ये जियान की वाइफ ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। हालांकि सूट मास्टर ये जियान ने उसे रोकने की कोशिश बहुत ज्यादा की थी, लेकिन सूट मास्टर ये जियान की बीवी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि हार्ट सूट को रिफाइन करने के इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने अपनी जान देकर मास्टर ये जियान के लिए एक हार्ट सूट को रिफाइन किया था। और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद मास्टर ये जियान के हाथ में हार्ट सूट लगी थी, जिसका यूज करते हुए मास्टर ये जियान ने 8 माउंटेन एंड सीरियलम के सभी दुश्मनों को मार गिराया था। और इस तरह 8 माउंटेन एंड सीरियलम के सभी दुश्मनों को खत्म करके वो खुद 8 माउंटेन एंड सीरियलम के नए स्वॉर्ड मास्टर बन गए थे। और 8 माउंटेन एंड सीरियलम के सभी लोग भी उनके स्वॉर्ड मास्टर बनने से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर ये जियान तो अपनी वाइफ के जाने के बाद अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। अब वो बस लोगों की भलाई के लिए जी रहे थे, और आखिरकार वो भी उन्हें एंशिएंट गॉड्स के साथ फाइट करते करते बहुत ज्यादा घायल होकर वहीं पे मारे गए थे। लेकिन उन दोनों की इस कुर्बानी को देखते हुए उन दोनों के एनर्जीज ने मिलकर एक हार्ट स्टोन का रूप ले लिया था। और ये वही समय था जब यूलिन पैदा हुई थी, इसलिए वो हार्ट स्टोन सीधा उड़ते हुए जाकर यूलिन की बॉडी के अंदर समा गया था। और इस तरह इनडायरेक्टली तौर पर यूलिन मास्टर ये जियान और उनकी वाइफ की सक्सेसर बन गई थी। और ये सारी बातें यूलिन को मास्टर ये जियान की वाइफ ही बता रही थी, और वो यूलिन को वहाँ पे बताती है कि उस हार्ट सोड एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद तुम खुद एक सोड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और उसी हार्ट सोड एनर्जी ने उस वक्त तुम्हारी जान बचाई थी। पर अब अगर तुम यहाँ पे अपनी हार्ट सोड एनर्जी का यूज करती हो तो उसके बाद तुम्हारी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से इस वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा करने से पहले एक बार और अच्छी तरह से सोच लो। जिसपे यूलिन वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए कहती है कि अपने लोगों के लिए और अपने मास्टर के लिए मुझे ये सब करना ही होगा, और फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे उसका कोई गम नहीं होगा। जिसपे मास्टर ये जियान की वाइफ उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वेरी गुड, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैंने सोचा था। ओके, अब अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर देती हूँ। और उनके ऐसा कहते हैं वहाँ पे उसकी लिंगोरा के साथ साथ अचानक ही वहाँ पे एक और बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जो कि उसकी लिंगोरा से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। और उस ऑरा की वजह से देखते ही देखते यूलिन का वहाँ पे पूरा रूप ही चेंज हो गया था। उसके पीछे बिल्कुल एक फायरी की तरह दोबारा भी आ गए थे, जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे हैरान होते हुए उससे कहता है, तुम दोबारा कैसे जिंदा हो गई। लेकिन यूलिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती, और वो वहाँ पे अपनी हार्ट स्पेशल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि स्वॉर्ड मास्टर की बॉडी को चीरते हुए सीधी उसकी बॉडी के आर पार हो गई थी। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर को यूलिन के इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, जो देखकर बनने को भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि यूलिन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के बावजूद भी आखिर इस स्वॉर्ड मास्टर की बॉडी के ऊपर कोई इंजरी क्यों नहीं हुई। वहीं ये सब देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से यूलिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे किलिंग स्पेस से बाहर निकल गई हो तो क्या तुम मुझे इतनी आसानी से मार लोगी। देखना अब कैसे मैं अपने किलिंग स्पेस का यूज करते हुए तुम्हें दोबारा खत्म करता हूँ। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे इससे आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही यूलिन ने वहाँ पे अपनी हार्ट एनर्जी का यूज करते हुए उसके किलिंग स्पेस को वहाँ पे अपने सिर पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर को अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे किलिंग स्पेस को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। ऐसा तो सिर्फ इनविजिबल किलिंग ऑरा की मदद से ही किया जा सकता है, जो कि इस वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। तो फिर भला इस लड़की ने मेरे किलिंग स्पेस को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और अभी स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे इसी तरह से हैरान होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी यूलिन वहाँ पे हजारों स्पेशल सोर्ड्स को समन करती है, जिनसे उसने स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर हमला कर दिया था। और वो सभी के सभी स्पेशल सोर्ड्स वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर की मेरिडियंस को काटते हुए उसकी बॉडी के आर पार हो गई थी, जो देखकर भाइयों को भी वहाँ पे अपने स्वॉर्ड मास्टर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। इसलिए वो भागकर अपने स्वॉर्ड मास्टर के पास आती है, लेकिन यूलिन ने तो वहाँ पे अपनी
स्पेशल सोर्स का यूज करते हुए उसके सोड एनम को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे सोड मास्टर की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अभी भी बस वहाँ पे खुद से यही कहे जा रहा था कि आखिर एक मामूली सी हार्ट सोड मेरी किलिंग सोड को कैसे हरा सकती है, नहीं मैं नहीं हार सकता। और ये कहकर वो वहाँ पे पागल की तरह रोते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। वहीं ये सब देखकर निंग यू कहती है कि इसने सोड मास्टर की फिजिकल बॉडी के ऊपर तो कोई इंजरी नहीं दी, लेकिन इसने अपनी हार्ट स्पेशल सूट का यूज करते हुए सोड मास्टर के एलन को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए उसे एक यूजलेस पर्सन बना दिया, जो कि उसके लिए मौत से भी बड़ी सजा है। लेकिन ये सब करने के लिए मिस यूलन ने अपनी हार्ट सोड एनर्जी का यूज किया है, जिसपे बनने को कहता है लेकिन मुझे ये लड़की बिल्कुल भी यूलन की तरह नहीं लग रही। इसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई और ही है, ये वो यूलन नहीं लग रही जिसे मैं जानता हूँ। तभी यूलन वहाँ पे पीछे मुड़कर एसेस्टाजू की तरफ देखती हुई कहती है गुड बाय मास्टर। और यूलन के ऐसा कहते यूलन की बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो गई थी। और ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था। और यूलन के मरते वहाँ पे दोबारा सब कुछ शांत हो गया था, जो देखकर वहाँ पे मौजूद वो सभी एल्डर्स भी चैन की सांस लेते हुए कहते हैं क्या वो सब खत्म हो गया और आखिर ये ट्रायल कौन जीता, हमारे सोड मास्टर या फिर वो एसेस्टाजू। वहीं यूलन के मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वो हार्ट स्टोन उड़ता हुआ सीधा एसेस्टाजू के हाथों में आ गया था, जो देखकर निंग यू वहाँ पे सैड होती हुई कहती है कि आखिर हम लोग चाह कर भी मिस यूलन की किस्मत को चेंज नहीं कर पाए और आखिर में उसे सोड मास्टर को हराने के लिए अपनी जान देनी ही पड़ी। शायद यही उसकी किस्मत में लिखा था जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता था। वहीं एसेस्टाजू वहाँ पे बहुत ही गौर से उस हार्ट स्टोन को देख रहे थे और वो वहाँ पे उस हार्ट सूट को देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं कि मैं उसकी पहले वाली किस्मत को चेंज नहीं कर सकता था, पर उसकी आगे की किस्मत पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मैं उसे जैसे चाहे मर्जी चेंज कर सकता हूँ। और ये कहकर एसेस्टाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पे उस हार्ट स्टोन को तोड़ देते हैं और उसी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद आसपास की सारी एनर्जी को भी ऑब्जर्व करने लगे थे। और ये गॉड लेवल नजारा देखकर वहाँ पे किसी भी पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। वहीं वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक पावर है, ऐसी खतरनाक पावर तो किसी गॉड की भी नहीं होती, क्या ये सारी एनर्जी इसी एसेस्टाजू से निकल रही है। भाई एसेस्टाजू आज हमें बहुत दिनों के बाद अपने गॉड वाले रूप में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज वो यहाँ पे यूनिवर्स के लॉ के खिलाफ जाते हुए दोबारा किसी को जिंदा करने वाले थे। और तभी एसेस्टाजू वहाँ पे कोल्ड टून में 8 माउंटेन एंड सीरियलम की सभी सोर्स को अपने पास आने के लिए कहते हैं। और एसेस्टाजू के सिर्फ एक बुलावे पे ही वो सभी की सभी सोर्स उड़ते हुए खुद बखुद ही वहाँ पे एसेस्टाजू के पास जाने लगे थे, जिन्हें वहाँ पे कुछ एल्डर्स रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पे अपनी सोर्स को नहीं रोक पाते। और देखते ही देखते वहाँ पे हजारों की तादाद में वो सभी सोर्स उड़ते हुए एसेस्टाजू के पास आने लगे थे, जो देखकर सोर्ड मास्टर टियानजोंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ये हमारे 8 माउंटेन एंड सीरियलम की सभी सोर्स को एक साथ कैसे समन कर पा रहा है और इससे यहाँ पे ये किस तरह की खतरनाक पावर निकल रही है। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेस्टाजू को देखकर हैरान होते हुए कहता है क्या क्या आप एक गॉड हो, क्योंकि ऐसी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी तो सिर्फ किसी गॉड के पास ही हो सकती है। और तभी एसेस्टाजू वहाँ पे एक चुटकी बजाते हैं और ऐसा होते ही वो सभी हजारों सोर्स वहाँ पे आपस में मर्ज होने लगे थे। और देखते ही देखते एसेस्टाजू ने वहाँ पे उन सोर्स की एनर्जी को भी उस हार्ट स्टोन की एनर्जी के साथ मिला दिया था। और उसी के साथ एसेस्टाजू आज वहाँ पे पहली बार अपनी गॉडली एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पे यूलन को दोबारा जिंदा करने लगते हैं। और जो कोई भी वहाँ पे ये नजारा देख रहा था उन सभी की आंखें बाहर आने को हो गई थी, जो देखकर निंग यू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर एसेस्टाजू ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे यूलन के सोल ट्रेस का यूज करते हुए उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी देखते ही देखते एसेस्टाजू ने वहाँ पे उन तीनों एनर्जीज को आपस में मर्ज करते हुए यूलन को वहाँ पे दोबारा जिंदा कर दिया था। और ये सब देखकर बनने को भी वहाँ पे हैरान होते हुए एसेस्टाजू से पूछता है एसेस्टाजू ये सब आपने कैसे किया और ये आपके पास किस तरह की गॉड लेवल की पावर है जो आप उसे जो करने के लिए कहते हैं वो कर देती है, आखिर ये अजीब सी पावर है क्या। वहीं एसेस्टाजू वहाँ पे यूलन को दोबारा जिंदा करने के बाद स्माइल करते हुए कहते हैं मैंने कहा था ना कि इसकी आगे की किस्मत मैं डिसाइड करूंगा। और हाँ अब तुम्हारे अंदर जो सोड एनर्जी मौजूद है उसके सामने उस हार्ट सोड की एनर्जी और उस किलिंग सोड की एनर्जी भी कुछ नहीं है, ये इस वर्ल्ड की सिर्फ एक लोती होली सोड एनर्जी है। और इसी के साथ यूलन ने वहाँ पे अपनी आंखें भी खोल ली थी। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आज का ये सीन तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग था। आप लोगों को एसेस्टाजू को गॉडली रूप में देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।